हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज अपन देखेंगे इस वीडियो पर जानकारी की जो आपके 21वीं किस्त आने वाली थी पीएम किसान सम्मान निधि की, उसकी डेट जारी कर दी गई है। यह डेट जारी की गई है, ऑफिशियल डेट है, तो आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है। इस पर अपन सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यह देखेंगे कि प्यारे विद्यार्थियों, इस बार बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनको यह पैसा नहीं मिलने वाला है। नहीं मिलने वाला है वो तो अलग बात है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे एक परिवार में जैसे एक जन आधार पर कोई दो व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा रहे थे, उनके लिए सबसे बुरी खबर है। क्यों? क्योंकि एक जन आधार से दो कैंडिडेट अगर फायदा ले रहे थे तो उनमें से एक को जो अब तक मिली राशि है वह गवर्नमेंट वापस वसूल करेगी। तो आपको यह बहुत जरूरी है कि आपने, अगर आप भी उसकी श्रेणी में आ रहे हैं तो उसको आप पहले से ही क्लियर कर ले। अगर आपकी KYC नहीं हुई है तो वह भी कंप्लीट कर ले। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में देखेंगे और कौन कौन इसके पात्र हैं। इस बार गवर्नमेंट बहुत सख्ती से पेश आ रही है और इसी वजह से इस किस्त में डिले हो रहा है, यानी कि लेट हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट इस बार बहुत सतर्क हो चुकी है। तो अपन देखेंगे कि आप इसके पात्र हो नहीं हो, कैसे आप इसको चेक कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, वह संपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो पीएम किसान की जो 21वीं किस्त आने वाली है उसके लिए कृषि मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार पीएम किसान योजना 21वीं किस्त का भुगतान जल्द शुरू होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार 15 नवंबर तक किसानों के खाते में किस्त की राशि भेज दी जाएगी, यानी कि जो 15 नवंबर तक आपके खाते में यह राशि आने की पूरी संभावना है। इस बार कृषि मंत्रालय ने यह आधिकारिक रूप से बताया है। फिलहाल सरकार की टीम किसानों के बैंक खाते और आधार विवरणों की जांच में जुटी हुई है ताकि पैसा सही लाभार्थियों तक पहुंचे। गवर्नमेंट इस बार बहुत सख्त है, वो सब संपूर्ण जानकारियां जुटा रही है ताकि वास्तव में जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका फायदा मिल सके। सभी जरूरी तकनीकी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई है और भुगतान भी DBT के माध्यम से किया जाएगा। जैसे ही बैंक और आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी, किसानों के खाते में 2000 की राशि भेज दी जाएगी। इस बार सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रहे और हर पंजीकृत किसान को समय पर किस्त प्राप्त हो, क्योंकि बहुत से किसान तो ऐसे थे जो फर्जी तरीके से इस स्कीम का फायदा उठा रहे थे। तो गवर्नमेंट सख्ती कर रही है ताकि एक्चुअल में जो वास्तविक किसान है जिसको इसकी जरूरत है उसको ही इसका लाभ मिल सके। ठीक है, पीएम किसान 21वीं किस्त के लिए पात्रता, यह इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन पात्र हैं। अगर इस श्रेणी से अगर बाहर हो आप तो आपको इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो देखना अच्छे से कि पहला है कि आवेदक भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए और वह सक्रिय किसान होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए भारत का नागरिक हो और वह सक्रिय किसान हो। अगला है किसान के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, उनको ही लाभ मिलेगा। अगर इससे ज्यादा भूमि है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसान का नाम पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट में होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आपका पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट है उसमें नाम होना अनिवार्य है, नहीं तो आप नहीं ले सकते इस योजना का लाभ। अगला है कि आवेदक का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी अपडेट रहना चाहिए। आप अगर मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से और आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो आपको लिंक करवा लेना है, तभी आपको इसका फायदा मिल सकेगा, अन्यथा आपकी किस्त रोक ली जाएगी। लाभ प्राप्त करने के लिए किसान की KYC प्रक्रिया पूरी होनी जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है यह कि आपकी KYC होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसका फायदा ले सकते हो। अगला टॉपिक है कि किसान के बैंक खाते में DBT सुविधा सक्रिय रहनी चाहिए ताकि भुगतान सीधे ट्रांसफर हो सके। ठीक है, अगला रहेगा अपना वो है पॉइंट कि जिन किसानों ने गलत जानकारी दी है या जिनके दस्तावेज अपूर्ण है उन्हें सूची से बाहर रखा गया है। यानी कि ऐसे किसानों को कोई फायदा नहीं मिलेगा जिन्होंने या तो डॉक्यूमेंट्स गलत उपलब्ध करवाए हैं या किसी प्रकार से कोई छल कपट करके अपना नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में जुड़वाया था, तो ऐसे किसानों को इस बार फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर किसी किसान की पिछली किस्त रुकी है तो दस्तावेज अपडेट करने के बाद उसे आगामी भुगतान में शामिल किया जाएगा। मान लो किसी की 20वीं किस्त भी अटकी हुई है तो आप जैसे ही KYC और अपनी कागजी कार्यवाही को कंप्लीट करते हो, उस जैसे ही आपके कागज कंप्लीट हो जाएंगे आपकी दोनों किस्त एक साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, 21वीं किस्त में इनको मिलेंगे 4000 रुपए। अब यहाँ आपको यह समझना है कि 4000 रुपए एक किस्त के नहीं मिल रहे हैं, किसी कारणवश जब आपकी किस्त अटकी हुई थी तो दोनों किस्त एक साथ मिलेंगी, इस प्रकार आपको 4000 मिल सकते हैं। इस बार कुछ किसानों को 2 किस्तों का भुगतान एक साथ मिल सकता है। जिन किसानों को पिछली यानी 20वीं किस्त का पैसा किसी तकनीकी कारण से नहीं मिला था उन्हें पीएम किसान 21वीं इंस्टॉलमेंट के साथ पिछली राशि भी दी जाएगी, यानी कि पहले अगर रुका हुआ है तो वह आपको इस बार इस किस्त के साथ दे दिया जाएगा। ऐसे किसानों के खाते में कुल 4000 रुपए जमा होंगे। सरकार ने साफ किया है कि पिछली किस्त रुकी होने की स्थिति में पात्र किसानों को डबल भुगतान मिलेगा ताकि कोई भी किसान नुकसान में न रहे, यानी कि आपका पैसा पुराना है वो काटा नहीं जाएगा, वो 21वीं किस्त के साथ मिलाकर ही 20वीं किस्त भी डाल दी जाएगी अगर रुकी हुई है पहले तो। ठीक है, 21वीं किस्त के लिए जरूरी कार्य क्या करना है आपको, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार ने सभी किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपना KYC अपडेट कर ले। यह जरूरी है, अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आप एक करप्ट किसान की श्रेणी में आ जाओगे। इसके साथ ही बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और खाता
PFMS DBT सिस्टम के तहत सक्रिय रहना चाहिए। यदि किसी किसान के दस्तावेज अधूरे या गलत पाए जाते हैं तो भुगतान रोक दिया जा सकता है। आपका भुगतान रोक दिया जाएगा ऐसी सिचुएशन में। तो आप अभी जाइए अपना KYC कंप्लीट करवाइए। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने राजस्व रिकॉर्ड यानी कि खसरा खतौनी की जांच करें ताकि जमीन से जुड़ी हुई जानकारी सही रहे और उनका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में बना रहे। अगला है अपना यहाँ पर कि देश के 10 करोड़ किसान के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार जल्द ही PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करने जा रही है। तो प्यारे किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 की राशि 3 समान किस्तों में दी जाती है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती के खर्च में मदद देता है ताकि वे बीज, खाद और जरूरी सामान खरीद सके। इस योजना का उद्देश्य यही था। तो आपको सबसे पहले तो अपने नज़दीकी CSC या फिर ई-मित्र केंद्र पर जाकर और खुद कर सकते हो। तो खुद से अपने मोबाइल से भी इसकी जांच कर सकते हो कि अपनी KYC हो रखी है या नहीं हो रखी, अपना स्टेटस क्या है, कौन सी किस्त तक अपने को पैसा मिला है, आप खुद जाकर देख सकते हो ये सब चीज़ें। इन सब के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको KYC कैसे करनी है, वो भी मैं आपको वीडियो बता दूंगा। आपका स्टेटस कैसे चेक करना है वह भी मैं बता दूंगा। अगर आपको पंजीकरण नंबर नहीं मिल रहे तो वो कैसे निकालने है वो भी सारी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि समय समय पर सही जानकारी आपको मिल सके। ठीक है प्यारे किसान भाइयों, धन्यवाद।